नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले बाजार के बारे में। बीते हुए कल के दिन की जो परफॉर्मेंस रही है बाजार की, निफ्टी के कुछ क्रिटिकल कंसर्न पॉइंट्स है जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। आगे बढ़ने से दोस्तों पहले इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपके बहुत से डाउट्स क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कैसे चलती है, क्या कंपनी के साथ टाई अप्स हो रहे हैं, साथ साथ दोस्तों कंपनी की जितनी भी अपडेट्स है बाजार से रिलेटेड वो सारी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। तो करना क्या है, सिंपली बात है, आपको सीधा क्लिक करना है, जो कि लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लिक करके ज्वाइन करना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके साथ एडिशनल दोस्तों है वो है हमारा ऐप। ऐप की अगर बात करें तो ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि कौन से स्टॉक्स को कब लेना है, किस लेवल पे लेना है, कैसे मुनाफा कमाना है, कैसे मुनाफा लेके आगे निकलना है। ये सारी अपडेट प्रॉपर गाइडेंस के रूप में वीडियो के माध्यम से आपको उस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, जो कि रेगुलर बेसिस पे अपलोड होती है। इसलिए ज़रूर उसको भी क्लिक करके डाउनलोड करें सबसे पहले ऐप को, उसके बाद प्रोसेस को फॉलो करें और फाइनली चीज़ों को ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाजार के बारे में और इससे फिलहाल कनेक्ट करती हुई कुछ बहुत सी अहम खबरें। सबसे पहले अगर देखें तो बीते हुए कल के दिन जो बाजार का हाल रहा है, अगर हम देखें, हालांकि आपको दिखेगा गिरावट बहुत कम है, मात्र 232 पॉइंट, जो कि करीब करीब 1% कह सकते हैं निफ्टी का। मगर यहाँ सिर्फ अगर निफ्टी की अगर बात करें तो यही कंसर्न पॉइंट नहीं है। इसके साथ साथ एडिशनल अगर देखें तो देख सकते हैं एडिशनल बहुत सारे आपको आईडीज देखने को मिलेंगे। अब इंडाइसेस की अगर बात करें तो यहाँ देख सकते हैं निफ्टी स्मॉल कैप की बात कर लें, या फिर अगर हम बात कर लें बीएसई मिड कैप, बीएसई 500 या बीएसई 200, आपको हर जगह जो गिरावट दिखेगी वो ऑलमोस्ट लगभग 1% से ज़्यादा है, जो कि एक कंसर्न पॉइंट है जिसका डाइवर्शन हमने हर एक स्टॉक में बीते हुए कल के दिन देखा है, फ्राइडे के दिन, जो कि गिरावट के रूप में 4-5% तो नॉर्मल था। और इसका जो कंसर्न पॉइंट मेन है वो है फिलहाल अनसर्टेनिटी। इसके साथ साथ एडिशनल पॉइंट है वो है दोस्तों कमेंट्री। एंड वो कमेंट्री क्या दोस्तों, बेसिकली ट्रम्प की तरफ से लगातार कोई ना कोई नई अपडेट डिक्लेयर की जाती है जहां पे इंडिया का रोल देखने को मिल रहा है। और इंडिया का रोल मिल रहा है मतलब ये नहीं कहूँगा कि अच्छी नोट्स पे है, हैमर करने की कोशिश की जा रही ताकि इकोनॉमिक कंडीशंस को गिराया जा सके। मार्केट कोई दोस्तों आप सभी जानते हैं, कंट्री की अगर बात करें चाहे वो कोई भी कंट्री हो, स्टॉक मार्केट उसके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक तरीके का छवि या फिर कह सकते हैं फेस है किसी भी कंट्री का। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, अगर हम यूएस की मार्केट की बात करें तो यूएस डो जोन रिप्रेजेंट करता है यूएस को एक तरीके से। साइमल्टेनियसली अगर बात करें तो इंडिया को भी रिप्रेजेंट करता है हमारा इंडिया निफ्टी, और इसी के माध्यम से सारी संचालन होता है, जो कि एक इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दिलाता है कि यहाँ पे इस कंट्री की जो इकोनॉमी है वो कितनी ज़्यादा स्टेबल है, कितनी ज़्यादा ग्रोइंग फैक्टर में आती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो इन्वेस्टर्स होते हैं बड़े बड़े, वो पैसा उस कंट्री के अंदर में उस इंडाइसेस में लगाते हैं। तो ये कंसर्न पॉइंट हमने देखा है बीते हुए कह सकते हैं कल के दिन, जहाँ पे आपको गिरावट की बात करें तो ऑलमोस्ट 1.25% तो नॉर्मल ही रहा है, और इसी को करेक्ट करें तो लगभग 3 से 4% एकदम नॉर्मल तरीके से। कुछ स्टॉक्स तो दोस्तों ऐसे थे जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इवन 7-10% तक की गिरावट भी देखने को मिली। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम ट्रम्प के टैरिफ की अगर बात करें, जो कि इम्पैक्ट मतलब कह सकते हैं इंडियन मार्केट पे सबसे ज़्यादा उसका होता हुआ देखने को मिल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ एडिशनल जो 25% का टैरिफ और ऐड किया ना, जिसको टोटल नंबर में 50% कह सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न पॉइंट बाजार इंडियन मार्केट के लिए रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हैं दोस्तों इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो देख सकते हैं लगातार दोस्तों आपको गिरावटें देखने को मिलेंगी। सिर्फ बीते हुए कल के दिन छोड़ के बाकी के पूरे अगर हम बात करते हैं पूरे स्टार्टिंग मंथ ऑफ स्टार्टिंग, वहाँ से आपको एक तरीके का सेलिंग ही देखने को मिलेगा। सिर्फ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बाइंग है जो कि लगभग 2000 करोड़ के करीब है, जहां एफआईज है और डीएस लगभग ऑलमोस्ट 7.5-8 करोड़ के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। तो कंसर्न पॉइंट ये है कि अगर हम बाइंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एफआईज का रोल इंपॉर्टेंट प्ले होता है। बीते हुए कल के दिन बाइंग जरूर है, लेकिन इसको ऐसे हम कंसर्न पॉइंट मतलब कह सकते हैं, इसको ऑन गोइंग हम नहीं कह सकते हैं। ऑन गोइंग मतलब कि इसी तरीके से लगातार चलती रहेंगी बाइंग के रूप में अगर हम एफआईज की बात करें, तो ऐसा नहीं है। ये जस्ट मार्केट में प्रेशर है, बॉटम में स्टॉक्स चल रहे हैं। अगर हम देखेंगे पी रेशियो काफ़ी नीचे आ चुके हैं, तो एक तरीके का कह सकते हैं सपोर्ट, एक म्यूचुअल फंड्स की तरफ से जो पैसा लगता है ना, वो लगातार इंक्रीज अब हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए। क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं मार्केट एक नाम है, एक नेचर है, जो कि हमेशा अपसाइड ही जाएगा, जो कि इसके स्वभाव में है, तो कोई इसको बदल नहीं सकता। बड़ा सा बड़ा अगर कह सकते हैं बियर रन वाला मतलब कह सकते हैं काटल भी आ जाएगा ना, तो भी इस चीज़ को टोटली 90 डिग्री चेंज करके इसको बियर मार्केट नहीं बना सकता हमेशा के लिए। ये इसको इस चीज़ को समझना पड़ेगा हमें।
और जो गिरावटें हम देख रहे हैं ना, लगातार टेम्परेरी बेसिस पे जो चीज़ें हो रही हैं, फिलहाल कंसर्न पॉइंट ज़रूर है, उसके पीछे रीज़न ज़रूर है, लेकिन अगर हम बात करें मार्केट तो हमेशा ऐसे चलने वाला नहीं है। तो इसके पीछे की रीज़न की बात करें तो इंडिया के अंदर में बिजनेस तो ग्रो हो ही रहा है। अगर बात करें अलग अलग तरीके से पीएलआई स्कीम भी सरकार की तरफ लाई जा रही है, ताकि जो कंपनी है जो बेस लाइन पे काम करती है उनको फ़ायदा मिल सके, और उनके माध्यम से अगर फ़ायदा मिलता है तो इंडिया को एज ए कह सकते हैं आने वाले समय में हब भी बनाया जा सकता है, अगर यही सोच के साथ अगर चला जाए। यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं उसके पीछे भी रीज़न है। हालांकि इनके बारे में तो हम लगातार बात करते ही हैं, डिक्सन की बात कर ले, कैंस की बात कर ले, एसवाईआरएम, रिसेंटली चीज़ों को भी हम देख रहे हैं। इसके साथ साथ अंबर एंटरप्राइज भी अगर देखें तो इनके बिहाफ अगर देखें तो ये बातें तो हैं ही, क्योंकि दोस्तों ये इंडिया के कह सकते हैं टोटल प्रोजेक्ट्स को चेंज करने वाला, टोटल फेस को चेंज करने वाली कंपनियाँ हैं, और प्रमुख कंपनी इतना कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फील्ड के अंदर में। और कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो कि अपने बिजनेस को लगातार ऐड कर रही हैं, अलग अलग नए सेगमेंट्स उसमें हमें देखने को मिल रहे हैं, डिविजन्स इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें देखने को मिल रहे हैं, उस बिहाफ पे कंपनियां काम कर रही हैं। और फिलहाल जो कह सकते हैं पूरे बाजार का जो अभी नज़र है वो बेसिकली कह सकते हैं इसी एक्सपोर्ट को लेके है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगी वो बेसिकली एक्सपोर्ट करने के लिए भी होंगी। तो एक्सपोर्ट होगा तो इसका मतलब है जीडीपी में इंक्रीमेंट होगा, और जीडीपी में इंक्रीमेंट होगा तो जाहिर सी बात है स्टॉक मार्केट में भी इसका असर पड़ता देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात करें तो दोस्तों अगर एक्सपोर्ट को लेकर बात करें तो दोस्तों ये भी हमें देखना ज़रूरी है कि इसका इम्पैक्ट यूएस की तरफ से जो टैरिफ लगाया जाएगा उसके लिए अगर इंडिया में इन जो कंपनियाँ चल रही हैं अभी फिलहाल उन पे कितना पड़ेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं इंडिया टू एज ए ट्रम्प एल एस एडिशनल फैक्टर थोड़ा बहुत हीट हो सकता है, लेकिन अगर हम सेकेंडरी फेसिंग के हिसाब से अगर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टू माइट गेट सम प्रेशर, इट इज़ लाइकली टू लेस इम्पैक्ट। देख सकते हैं ये आपको वो वर्ड ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, is likely to be less impacted for now as many players in the industry has initially looked at tap on the opportunity of focusing on domestic market। यही एक कंसर्न पॉइंट है, क्योंकि अभी तक की जितनी भी बात करें मैन्युफैक्चरिंग को लेके वो जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है वो डोमेस्टिक लेवल के मार्केट के लिए सफिशिएंट है, इतना भी ज़्यादा नहीं हो रहा है कि हम कह सकते हैं कि हम उसको इतना एक्सपोर्ट करें कि हमें अगर नहीं करें तो उसको नुकसान हमें झेलना पड़े, ऐसा भी नहीं है। तो ये पॉइंट नोट करने वाला बात है, इसलिए ध्यान रखें। ये मैं बातें जो आपके सामने रख रहा हूँ इसके पीछे का भी एक लॉजिक वजह है, और दोस्तों लॉजिक वजह इस स्टॉक के बिहाफ पे है। देख सकते हैं आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा लगातार एक तरीके का साइडवेज, जब तक कंपनी में एक एक्शन देखने को नहीं मिला था। अब ये एक्शन मतलब एक बहुत बड़ा इवेंट, कंपनी के Q1 के नंबर्स। पीजी इलेक्ट्रोनिक्स की बात करें तो नॉर्मल चल रहा था, लेकिन देख सकते हैं सडन गिरावट, एंड गिरावट भी कितनी 23%। इसको अगर गूगल के हिसाब से अगर देखें, आपके कह सकते हैं डीमैट अकाउंट में इसका परसेंटेज अलग अलग हो सकता है, क्लोजिंग के टाइम पे चाहे हो सकता है 20 हो 21 हो, इस तरीके के लेवल्स हो सकते हैं। लेकिन पीजी इलेक्ट्रोनिक्स में अगर आप कहेंगे कि अब ये 20% का तो ब्रैकेट सुना था, ये 23% कैसे चला गया, तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न ये है। कंपनी की बात करें तो फिलहाल इसके 6 महीने के डेटा को भी अगर आप देखेंगे तो एक तरीके का साइडवेज पैटर्न ही आपको देखने को मिलेगा, मतलब किसी तरीके का इस पे कह सकते हैं कड़ी नज़र किसी भी सेगमेंट के बिहाफ पे नहीं है। मैनिपुलेशंस को लेके देखें तो कोई भी कंसर्न क्रिएट यहाँ नहीं होता है। तो कह सकते हैं जो ब्रैकेट लगता है वो हमेशा तभी लगता है जब स्टॉक जो है अनएक्सपेक्टेडली तेज़ से भागते हैं कम समय के अंदर में, तब जाके उसमें पार्ट बाय पार्ट ब्रैकेट लगता है, 10% का ब्रैकेट लगता है, फिर 5% का लगता है, ये चीज़ें देखते हैं। मगर जिनमें अगर बात करें तो कंपनी मार्केट कैपिटल के हिसाब से बेटर है, क्राइटेरिया मीट कर रही है, तो दोस्तों वहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगेगा तब तक जब तक मार्केट उस चीज़ को वॉलेटाइल नहीं करेगा। तो यहाँ पे पीजी इलेक्ट्रोनिक्स की अगर बात करें तो गिरावट तो हुई है, रीज़न भी है इसका। और दोस्तों जो रीज़न छिपा है वो देख सकते हैं जून कैटेगरी के नंबर जो कि लास्ट बीते हुए कल के दिन डिक्लेयर हुए हैं। 1504 करोड़ के आसपास का सेल है लास्ट क्वार्टर मुकाबले गिरावट, एंड अगर इसको कैलकुलेट करें लास्ट ईयर के मुकाबले भी आपको सेल्स में गिरावट देखेगी। खर्चे भी ज़्यादा होने की वजह से दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 67 का आसपास का प्रॉफिट है, जो कि गिर के 145 से लगभग 67, और एक साल पहले देखें तो 84। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, मगर इसके साथ साथ ये पैटर्न्स तो ये चीज़ें हमने अभी देखी हैं, लेकिन कुछ और डेटा रखना चाहता हूँ उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और वो क्या डेटा है? होल्डिंग्स। मालूम था दोस्तों इसमें इस तरह की चीज़ें होंगी, गिरावट होंगी। एफआई देख सकते हैं अगर इतनी नेगेटिविटी होती तो 13% की होल्डिंग यहाँ नहीं होती, जो पहले लगभग ऑलमोस्ट 10.5% थी। साइमल्टेनियसली डीएस की बात करें तो डीएस देख सकते हैं 16-16% के आसपास की होल्डिंग है, मगर अभी आप देख सकते हैं 18 से लेकर 18.25% के करीब है। तो चीज़ें समझने की जरूरत है। यहाँ पे अगर पीजी इलेक्ट्रोनिक्स में सिर्फ आप गिरावट को कैलकुलेट करके नेगेटिव होंगे तो दोस्तों मैं कहूँगा ये चीज़ें सही नहीं है। थोड़ा सा समय दीजिए, मार्केट में इसके नंबर्स ख़राब है इसलिए
कह सकते हैं डेंट मार्केट में जो ऑलरेडी सभी स्टॉक्स पे है उसकी वजह का भी एक कारण है। साथ साथ ये भी मानना है कि गिरावट हुई है, नंबर्स खराब आए तो गिरावट का प्रेशर जो है ज़्यादा क्रिएट हुआ है जैसे कंसर्न की वजह से। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है किसी स्टॉक्स में, इससे पहले भी कुछ स्टॉक्स में हुए हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर बात करें तो दोस्तों डायनामिक केबल, याद होगा दोस्तों डायनामिक केबल ने तंग किया था एटलीस्ट लगभग 7 से लेकर 8 महीने तक, 7 से 8 महीने तक कोई मूवमेंट नहीं थी। और इवन गिरावट में 800 रुपये का स्टॉक जो है, 800 रुपये में स्टॉक जो ट्रेड कर रहा था डायनामिक केबल, वो गिर के ऑलमोस्ट लगभग 400-450 के आसपास पहुंच चुकी थी। और इवन ये जो प्राइस था ये 6 महीने तक का था। मगर देख सकते हैं जैसा मैंने कहा था, हमने डिस्कस किया था कि पैरामीटर्स आप सब देखें, कंपनी का बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को देखें, कंपनी के नंबर्स को देखें, साथ साथ एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के साथ साथ फ्यूचर प्लान्स को भी देखें। तो दोस्तों वहाँ पे आपको यही लगभग जो गिर के 450 तक आया था वो फिर से रिवर्स मार के उसमें जो तेज़ी आई, मूवमेंट आई है, वो ऑलमोस्ट 9-950 के आसपास पार गया है। उसके बाद कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिला जो कि अभी फिलहाल 400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये चीज़ें कंसर्न है। इतना कहूँगा समय दीजिए, कंपनी अच्छी है, बेहतर है, इसको प्रॉपर डिटेलिंग करें, कंपनी के अदर जो भी फाइंड आउट्स हैं जो आपको बीएसई के वेबसाइट में मिल जाएंगे तो उसको ज़रूर ऑब्जर्व करें। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत खास होगा, स्पेशली इस कंपनी के बिहाफ पे, क्योंकि जो बातें हमने डिस्कस की है वो दोस्तों आपके लिए जानना ज़रूरी है। अभी क्या करते हैं, फिलहाल मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारे ऐप में आने वाला है। अभी इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, लेकिन बिल्कुल ना भूलें 2 चीज़ें, जो कि हमारा एक व्हाट्सएप ऐप है, एक चैनल है, दोनों चीज़ों को फॉलो और लाइक और साथ साथ डाउनलोड जरूर करें, जिसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिलहाल वीडियो वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।